टीवी की जो फ़ैन फॉलोइंग थी आई गेस वो OTT पे शिफ्ट हो गई है. काफ़ी इंटरेस्टिंग है. मैंने पहले कभी ऐसा कॉन्सेप्ट किया नहीं है. के साथ मैंने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट मैंने जब डेब्यू किया था, इट वाज अमेजिंग वर्किंग विथ हिम. इट वाज रियली नाइस. अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत के दम पर इंडस्ट्री में एक नाम बनाने वाली, एक पैगाम सेट करने वाली कांची सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. हाउ आर यू डूइंग? Thank you so much for such a lovely introduction, first of all. I'm doing great and I hope you're doing fine too. क्या चल रहा है लाइफ में, कैसी चल रही है लाइफ? क्या इन दिनों, प्लीज़ फैंस को बताइए इन दिनों कांची की लाइफ में क्या चल रहा है? काफ़ी कुछ चल रहा है. OTT के आने से काफ़ी कुछ चलने लगा है. एक्टर्स की लाइफ में हमें मौका मिलने लगा है कि हम और एक्सप्लोर कर सके और काम कर सके. सो आई हैव डन अ वेब शो which is called 3rd October. हितेन जी है, स्नेहा उलाल है, all of these people are there. So I'm super excited for it and yeah, looking forward to it. आपने कहा कि OTT के आने से लोगों को मौका मिलने लगा है, तो क्या टीवी में मौके नहीं मिल रहे थे या फिर आप रिजेक्ट कर रही थी सारी चीज़ें? मौके नहीं मिल रहे थे. आई थिंक टीवी अब ऐसा हो गया कि कोई भी, जितने भी टीवी शोज चल रहे हैं वो सारे पुराने वाले चल रहे हैं. जितने भी नए आ रहे हैं वो 2-3 महीनों में बंद हो जाता है. मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा 6 to 7 months. सो टीवी की जो फ़ैन फॉलोइंग थी आई गेस वो OTT पे शिफ्ट हो गई है. बिकॉज OTT का कॉन्सेप्ट नया है, डिफरेंट है एंड न्यू है. सो पीपल आर मोर गेटिंग inclined towards OTT. प्लीज़ टेल अस समथिंग अबाउट 3rd October. क्या है, क्या इसकी कहानी है, और कैसा रहा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहिए? So 3rd October is about a courtroom drama and I'm playing the victim in that. The story revolves around me and Hiten ji is playing my lawyer in the series. So काफ़ी इंटरेस्टिंग है. मैंने पहले कभी ऐसा कॉन्सेप्ट किया नहीं है. जो भी किया है बेटी बहू एंड ऑल ऑफ दैट किया है. सो दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट. How's it working with Hiten sir? He's such a senior actor and he's a great actor, I would say. How's it working with him? It's really amazing working with him and the one thing which I've learned from him is the professionalism. उनको he's playing a lawyer and एक lawyer की lines जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है. So when he's on set, he knows कि मुझे अभी क्या बोलना है. He's very much prepared with his work. He's very much prepared with his lines and everything. और साथ ही साथ उनकी मस्ती मजाक भी चलती रहती है. और उनके साथ मैंने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट मैंने जब डेब्यू किया था कुटुंब में, मैंने उनके साथ डेब्यू किया था. सो ही वाज प्लेइंग माय फादर इन दैट. तो इट वाज अमेजिंग वर्किंग विथ हिम. इट वाज रियली नाइस. You have got too much fame from ये रिश्ता क्या कहलाता है, राइट? अभी शो अभी तक चल रहा है. It's been more than 15 years. राइट? हाउ डू यू सी दिस थिंग्स कि उस शो की जो लेगेसी है बहुत बड़ी है, बहुत जो विरासत क्रिएट किया है उसने, लार्जर देन लाइफ है. I think the credit goes to the makers of that. Hats off to Mr. Rajan Shahi. It's not easy to run a show. इतने लोगों को एक करके रखना एक इंसान के लिए बहुत ही बड़ी बात है. The crew and everybody, जितने भी लोग हैं, I think the credit goes to them. As well as the actors, सब अपना बेस्ट देकर जाते हैं एंड सबने अपना बेस्ट दिया है. बीट शिवांगी, बीट प्रणाली, बीट whosoever, हिनादी, anybody. So I think it's a mixture of everybody's efforts and I just hope कि वो शो और ग्रो करे और चले. Are you still in touch with any of your co-stars from ये रिश्ता? I am in touch with Mohsin. Yeah, I talk to him and Hinadi. That's all. What do you guys talk when you guys meet? क्या बातें होती, कैसे? We don't talk about ये रिश्ता at all. क्या बातें करती है? I'm not asking about ये रिश्ता. मेरी मौसम से बात हुई थी लास्ट. वो ये हुई थी कि we were in talks for a video album. बट अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया. हिनादी से गॉसिप्स होती है, वो गॉसिप्स में बता नहीं सकती. ये कॉन्फिडेंशियल है जी. हाँ. लेकिन जो नई कास्ट आई है, समृद्धि, शहजादा, दे आर डूइंग रियली वेल. अभी इस हफ्ते की TRP भी काफ़ी अच्छी आई है. स्टार्टिंग में उतनी खास नहीं आ रही थी क्योंकि एक चेंज होता है तो लोगों को एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है. नाउ दे आर गेटिंग गुड TRP, दे आर गेटिंग लॉट्स ऑफ फेम. व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? I think it's really hats off to them. 9 to 9 काम करना is not easy. काफ़ी
जैसा कि मैंने कहा, द क्रेडिट गोज टू द मेकर्स कि वो किस तरीके से उनको मेंटेन करके चल रहे हैं एंड वो क्या सिखाते हैं उनको. सो आई थिंक इट्स एवरीबडीज एफर्ट्स एंड या गुड कुडोस टू देम. अपार्ट फ्रॉम दिस, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रियलिटी शो चल रहा है कांची, बिग बॉस 17. क्या फॉलो कर रही हैं आप? जी हाँ, मैं फॉलो कर रही हूँ. क्या बात है, किसका परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है? आई लाइक मुनावर एंड मनारा. मनारा मेरी लेन में रहती है वेर आई स्टे एंड आई हैव सीन हर अ कपल ऑफ टाइम्स गोइंग फॉर अ वॉक. सो या कभी बात नहीं हुई उनसे बट आई हैव सीन हर. सो आई रियली लाइक मुनावर एंड मनारा. लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता, लोगों का भी ऐसा मानना है कि मुनव्वर का थोड़ा सहारा लेती हैं कभी कभी मनारा, जस्ट टू यू नो. आप उस घर में गए हो, आपको किसी ना का सहारा चाहिए. आप अकेले नहीं खेल सकते वो गेम. इट्स वेरी डिफिकल्ट. मैं दो गई नहीं हूँ, लोग बोलेंगे कि तुम गई नहीं हो, तुम कैसे बोल रही हो, ऑल ऑफ दोज थिंग्स. बट आई थिंक कि अगर मैं भी उस शो में जाऊँगी तो मैं किसी ना किसी का सहारा लूँगी फॉर श्योर. एंड आप अकेले वो गेम खेल नहीं सकते. इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड इट्स नॉट स्क्रिप्टेड. आपको नहीं पता कि अगले दिन क्या होने वाला है. इट्स अ वेरी अनप्रिडिक्टेबल शो. तो आपको यू नीड योर पीपल इन दैट शो. जैसे कि ऐश्वर्या को नहीं पता था कि ईशा उन्हें एविक्ट कर देंगी, ऑल ऑफ सडन ये सारी चीज़ें हो गई. आई डोंट नो, किसी के मन में आई थिंक ये नहीं होगा कि ऐश्वर्या एविक्ट होंगी या ईशा ऐश्वर्या का नाम लेंगी. अनुराग का नाम लेने वाली थी, अनुराग का नाम उन्होंने लिया भी था, टीवी पर हमने देखा. व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? वाज इट अनफेयर अकॉर्डिंग टू यू? Evict Isha. Yeah. I don't like her at all. The way she's playing her game, oh my god. I think Aishwarya has played her game with dignity and she has taken a stand for herself and for Neil. And उन्होंने वो maintain किया हुआ है, husband wife की जो respect थी वो maintain की हुई है. But I don't know why did Isha do that. I don't like that girl. What she's doing, the way she's playing her game and everything is not right. शी हैज़ फॉरगॉटन कि उनको इस घर के बाहर भी आना और बाहर भी दुनिया है. आई थिंक वो भूल गई है. ये मेरा ओपिनियन है, सबके अपने अपने ओपिनियंस हो सकते हैं. दिस इज़ माई ओपिनियन एंड आई थिंक कि मैं एज एन ऑडियंस बोल रही हूँ. जब मैं शायद उस सिचुएशन में जाऊँगी तब मैं शायद किसी और तरीके से बोलूँगी. सो या आई डोंट नो. क्या आपके कोई फ्रेंड्स हैं अंदर? नो नोबडी. बट अंकिता हैं, अंकिता काफ़ी अच्छा कर रही हैं. विक्की, अंकिता कपल्स जो गए हैं, लेकिन कभी कभी उनमें भी यू नो फाइट्स देखने मिलती है, अननेसेसरी थिंग्स. इट्स नॉट ईजी टू स्टे इन दैट हाउस. आप नहीं रह सकते उस घर में. इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट. 24 घंटे आपको कोई देख रहा है, ट्रिगर कर रहा है, पोक कर रहा है. आप कभी ना कभी तो वो निकलेगा ही ना. सो आई थिंक एवरीबडी शुड बी गिवन अ चांस एंड अ बेनिफिट ऑफ डाउट कि आप नहीं उनको एक या दो चीज़ पे जज कर सकते हो. सो या मुनव्वर को हमने शुरुआत में देखा था, मुनव्वर शायराना अंदाज पेश करते थे, लोग काफ़ी पसंद करते थे, अभी भी उनको काफ़ी लोग पसंद करते हैं, राइट. लेकिन आयशा के आने के बाद से लोगों का जो पर्सपेक्टिव है टुवर्ड्स मुनव्वर थोड़ा बदलते नज़र आ रहा है और मुनव्वर की गेम भी थोड़ी सी अफेक्ट हुई है. सी इट्स हिज पर्सनल लाइफ एंड आप किसी के भी अगर पास्ट को लेकर आएंगे कहीं ना कहीं वो अफेक्ट होगा. आपको अजीब लगेगा. अगर मैं एक शो में हूँ और अगर आप मेरे मॉम या डैड को ले आएंगे तो मेरा गेम चेंज होगा. मैं थोड़ी चेंज होंगी, मैं थोड़ी हेजिटेट होंगी. तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग टू हिम एंड आई थिंक वी शुड अंडरस्टैंड हिम. We should not judge him just for that particular thing. आप अभी 2-3 महीने जिस तरीके से वो रहा वो भूल के एक ही चीज़ पे उनको जज कर रहे हैं. It's not justified. So I think that's wrong. What about अभिषेक? अभिषेक को भी काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी उन पे गुस्सा भी कर देते हैं लोग क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हैं. What do you have to say on that? I don't understand his game at all. I don't want to comment on his game because ना मैं उन्हें पसंद करती हूँ ना मैं उन्हें हेट करती हूँ. I'm very neutral about him. So yeah. लेकिन what are your plans? अगर ऑफर आता है या फिर कभी ऑफर आया रहेगा तो प्लीज़ वो उस बारे में भी बताइए. I got an offer for Big Boss OTT but I didn't go for that. But was it the last season? It was the last season. Yeah. But let's see. Next year maybe. लेकिन क्या कारण था या फिर ना ये जो नहीं हो पाया? My dad wasn't ready to send me in Big Boss OTT, and I got a call for Lock Up as well, the Kangana Ranaut show. So I'd got an offer for these two shows, but my family wasn't ready to send me. But let's see, maybe next year.
You never know. लेकिन that season was super hit. Yes. Elvish Yadav, Abhishek Malan. Did you follow that? Yes, थोड़ा बहुत मैंने फॉलो किया था एंड आई थिंक दे हैव डन रियली गुड. एल्विश विनर रहे थे, फर्स्ट वाइल्ड कार्ड विनर रह चुके हैं एल्विश, सो ही हैज़ क्रिएटेड अ न्यू थिंग. तो या इट वाज गुड. Apart from 3rd October, what are the things in your pipeline? देयर इज अ फिल्म. एक कंट्रोवर्सी हुई थी एक दर्जी के ऊपर, उनको मारा गया था. दैट कंट्रोवर्सी, उस पर फिल्म बन रही है जिसमें विजय राज जी है और महक चहल है, मैं हूँ. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट प्रोजेक्ट एंड आई एम सुपर एक्साइटेड. आई एम गोइंग टू स्टार्ट द शूट इन January. तो लेट्स सी. Even we are really excited for that. Yeah. Thank you so much, Kanchi. It was lovely talking to you. Thank you so much for talking to us.